क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूं, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से पूरी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक अभिक्रिया दी है CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो अभिकारक है, ठीक है, वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं और यह एक उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उष्मा भी निकल रही है, ठीक है। देखिए ये दोनों मिलकर अब ये जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया हुई तो इन्होंने एक उत्पाद बनाया। उत्पाद बनाने के साथ साथ इसमें से उष्मा भी उत्सर्जित हुई, तो जिसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और जिसमें अभिकारक मिलकर एक यानी कि एकल उत्पाद बनाता है, वो आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। दूसरा है पतले तार में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। जब हम पतले तार यानी किसी भी तार को खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं तो एक पतला तार वो धारण कर लेता है, तो उसे कहेंगे हम तन्यता। तीसरा है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। चौथा है निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने यानी कि यौन जनित वाला रोग नहीं है, तो इसका आएगा हिपेटाइटिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है संभवतः दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल हो, ठीक है। छठा है निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस, ठीक है। चलिए तो ये रहे आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का आपका सी, दूसरे का यहाँ पे दूसरे का आपका रहेगा दूसरे का ए, ठीक है, तीसरे का भी ए, चौथे का इसमें रहेगा आपका हिपेटाइटिस, पांचवे का डी और छठे का बी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, तो नीला। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। उत्सर्जन क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक। ठीक है। मनुष्य में विसरण खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो मनुष्य में जो विसरण है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर। चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खालिस्तान कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण। खालिस्तान लेंस एवं खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, तो उत्तल लेंस में
देखिए अवतल लेंस, इसमें आएगा अवतल लेंस और इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, आपको ट्रांसलेट कर लेना है। अब चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मेंढक, मेंढक की जोड़ी है आपकी मांसाहारी, ठीक है, मेंढक मांसाहारी है। हीरा कापर का स्वरूप है। स्वपोषी पोषण, हरे पौधे। नर युग्मक है शुक्राणु, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलोवाट। और कार्क स्क्रू नियम मैक्सवेल, आपकी छठी जोड़ है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 2 विलयनों को मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो सोना, सोना या प्लेटिनम। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि का बढ़ाता है। ऑक्सिन। ठीक है, मनुष्य में अंडाणुजनन क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में। कहाँ पे? अंडाशय। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो r इक्वल टू f। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे। यहाँ से चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, तो ये असत्य है। तीसरा बायन नीले ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेरित करता है, तो ये सत्य है। I इक्वल VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इंटू प्रतिरोध, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये यानी ये गलत है बिल्कुल। ये आएगा आपका V इक्वल IR। ठीक है, ये आपका ओम का नियम है। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष कहलाता है, बिल्कुल असत्य है। निकट की तो हम देख सकते लेकिन दूर की नहीं। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका इसमें ट्रू, ठीक है, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा भी फॉल्स और छठा भी फॉल्स। ठीक है, और देखिए
इसके बाद में छठा प्रश्न, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक है। सातवां, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक के पूरे प्रश्न का यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग। ये मैंने पहले सर्च करके रखा है, तो ये आपको सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको एनसीईआरटी कोचिंग की ऐप मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गौर से। कुछ इस तरह का लोगो रहेगा आपका एनसीईआरटी कोचिंग का, तो इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। आगे की जो प्रोग्रेस है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है कि वीडियो हमने सेपरेट बनाया है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप उस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए पूरी तैयारी आपकी हम वार्षिक परीक्षा की भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप अभी रजिस्टर करवा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि बहुत ही कम चार्ज हो रहा है आपके एप्लीकेशन के ऊपर आप रजिस्टर करवाएंगे। तो इसके बाद में जैसे ही आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप चार्ज करवा लीजिए, यानी कि रजिस्टर कर भी लीजिए, क्योंकि कम पैसों में आपका हो जाएगा। और भी नंबर दिए हैं, जानकारी आप ले सकते हैं नंबर से भी। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है। तो ये आपका 20वां प्रश्न, और इन पूरे प्रश्नों की आंसर शीट आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। तो देखिए जितना हो रहा है पूरा हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, और 100% हम आपका देंगे। तैयारी आपको करनी है। ठीक है, जितने भी प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं पूरे प्रॉपर रहेंगे, जो आपको 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्री बोर्ड के लिए विषय समाज विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।